तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लॉजिक गेट, जो कि 12th का फिजिक्स का जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, तो हम लॉजिक गेट इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट का पहले तो हम मतलब समझना होगा, आखिर लॉजिक गेट कहलाता क्या है। क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन होता है कि आखिर यह कहलाता क्या है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आप पहले परिभाषा देख लीजिए और हम समझाते हैं आपको। ऐसे डिजिटल परिपथ जिनमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि कोई परिपथ आपने देखा होगा, पहले भी अध्याय 3 में भी आपने बहुत चीज़ पढ़ी होंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी होती है। और यहाँ पर यदि हम कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा दें, जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे कुछ, मान लो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, मान लो यह बल्ब है। और यहाँ पर यदि यहाँ कुंजी हम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जैसे यह प्लस और यह माइनस हो गया, तो यहाँ पर सेल होता, तो यहाँ से धारा बहती, तो यह क्या, बल्ब क्या होता, जलने लगता। तो हमें क्या देना है, धारा यहाँ पर दी है और यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इसका परिणाम प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे हम एक गेट लेते हैं। गेट आखिर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है अभी, फिर भी देखते जाइए यहाँ से। जैसे हमने यह गेट लिया, यह है क्या, एंड गेट है यह। तो यहाँ पर इसके होते हैं दो निवेशी देने पड़ते हैं इसको। निवेशी क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ को देना, वह क्या कहलाती है, निवेशी। और जो हम उसको दे के पाते हैं वह कहलाती है निर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट देंगे तो आउटपुट देगा, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पर ए सिग्नल दिया, मान, तो यहाँ पर यह एंड गेट देता है। यहाँ पर ए और बी सिग्नल दिए, तो एंड गेट देता है हमको ए प्लस, नहीं, ए इंटू बी, यहाँ पर यह सिग्नल देता है। और यदि और गेट की बात करें, तो और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो और गेट में भी हमें दो निवेशी देने पड़ते हैं। जैसे कि हमने ए दिया, यहाँ पर बी दिया, तो यहाँ पर हम पाएंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम पाएंगे ए प्लस बी। जैसे हम मान लेते कि यहाँ पर हमें ए दिया होता, एक दिया होता, हिंदी यहाँ पर गिनती यानी नंबर में एक दिया होता, और यहाँ पर भी 0 दिया होता। तो 0 होता, तो 0 + 1, इसको हम ये मानेंगे क्योंकि ए है, यहाँ पर ए की जगह पे हमने क्या दिया है, 1। तो 1 दिया है तो 1 हो ए मानेंगे, और बी बराबर होगा 0। तो ए की जगह हम 1 रखेंगे और बी की जगह जब हम 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा सिग्नल टोटल निकल के आएगा ए, 1 आएगा, ठीक है। टोटल निकल के आएगा क्या, ए। यदि हम माने यहाँ पर हम और परिपथ बना लेते हैं, जो गेट है हमारे, और यही वाला बनाया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। आपने हिंदी वर्णमाला के अक्षर तो पता ही होंगे, यह क्या कहलाता, आ नर का। तो यहाँ से यदि हम देंगे, और यहाँ से इसे हम भावाक्षरी का कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, क्योंकि यह शर्त यहाँ पर देखो निश्चित शर्तों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसकी शर्त क्या है, ए प्लस बी। जो भी आप यहाँ पर सिग्नल दोगे, तो यहाँ पर यह जोड़ के क्या करेगा, उसको आउटपुट देगा। तो यहाँ पर सिग्नल हमको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या देगा, आ प्लस बा देगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यही कहलाता है ऐसे डिजिटल परिपथ। यह क्या होते हैं, डिजिटल परिपथ होते हैं, जिनमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच, जो निर्गत हैं, यहाँ से आप देखो निवेशी हैं और जो निवेशी हैं और ये निर्गत हैं, तो इनके बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है। तो तर्कपूर्ण संबंध यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का संबंध है यहाँ पर।
तो यहाँ पर तर्कपूर्ण संबंध है। और निश्चित शर्तों, यह निश्चित शर्त होती है, कभी भी यह बदलेगा नहीं, यह प्लस में ही आएगा। यदि यहाँ पर हम जैसे सी प्लस डी देते, सी डी देते तो सी प्लस डी मिलता हमको यहाँ पर इसमें सिग्नल, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो यही लिखा है कि ऐसे परिपथों का निर्गत निश्चित शर्तों द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो यह हो कि यहाँ पर हमने लॉजिक गेट को समझ लिया। अब इनके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं जो हम इनको समझेंगे भी अभी। और होता है यह पहला, और दूसरा होता है एंड, यहाँ पर कैपिटल लिखना ज़रूरी है। और थर्ड होता है हमारा नॉट। और यह तीनों क्या कहलाते हैं, यहाँ से विकल्प आता है, यह कहलाते हैं मूलभूत जो है गेट कहलाते हैं, ठीक है, मूलभूत गेट कहलाते हैं। और परंतु जो नॉर, और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बाद में यहाँ से समझा दूंगा। अगले पार्ट आने तक यह आपको सभी समझ में आ जाएगी आखिर इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। यहाँ से है इसका, यह क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक गेट। चलो इसका भी मतलब बता देता हूँ मैं इसमें। सार्वत्रिक गेट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ इनसे हम इन तीनों गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, नॉर से भी तीनों को और नैंड से भी तीनों को। यहाँ पर नैंड इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पर मूलभूत इसलिए क्योंकि इसकी सहायता से हम यह गेट बनाते थे, अब क्या कहलाते हैं, मूलभूत गेट। इन्हीं के आधार से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले एंड और गेट को समझते हैं। तो यहाँ हमने और गेट का संकेत बना लिया है। तो और गेट का संबंध कुछ जो संकेत है इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं संकेत। तो यह और गेट है, ठीक है। यदि हम इसको कोई सिग्नल देते हैं, चलिए पहले इसको रफ में समझते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी बताया है, जैसे ए और बी, ठीक है। अभी मैंने उदाहरण लेके समझाया था, जैसे कि यह बन गया अपना और गेट, ठीक है। और गेट में यदि हम ए देंगे और यहाँ पर बी देंगे तो क्या कहला, ए प्लस बी इसका आउटपुट मिलता है अपन को। तो यहाँ पर आउटपुट हमको ए प्लस बी मिलेगा। तो यह क्या कहलाएगा, बूलियन सूत्र इसे कहते हैं। इस प्रकार लिखते हैं हम y बराबर ए प्लस बी, यह क्या कहलाता है, और गेट का बूलियन सूत्र। तो आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं, और गेट का बूलियन सूत्र ए प्लस बी होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे भी इसको। यदि हम इसको ए, यहाँ पर बिंदी रखनी जरूरी होती है, ए और बी यदि निवेशी सिग्नल देते हैं तो यह हमें निर्गत सिग्नल देता है y बराबर ए प्लस बी। तो यह क्या हो गया, इसका बूलियन सूत्र। क्या हो गया, बूलियन सूत्र या बूलियन व्यंजक, कुछ भी लिख सकते हैं। बूलियन सूत्र या बूलियन व्यंजक यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर यह चीज़ देख ली। अब एक ही जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट तो हमने यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि हम व्यंजक में देते हैं कि इसकी त्रिज्या, जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, हम उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, परंतु उसकी त्रिज्या नापने में तो कुछ होगी ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से, तो कुछ तो होनी चाहिए। तो ये ऐसे ही यहाँ पर है, एक ही जगह हम एक दे सकते हैं, एक सिग्नल, या उससे 0 सिग्नल देते हैं, या 0 सिग्नल 1 सिग्नल। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर 0 दिया, यदि यहाँ 0 दे दें, यहाँ 1 दे दें, तो यदि दोनों जगह 0 दे दें या दोनों जगह 1 दे दें, इस प्रकार से यहाँ पर होता है ए प्लस बी। यदि यहाँ पर हम, जैसे कि हम समझते हैं, यहाँ यदि यहाँ पर 1 दें हम और यहाँ पर 0 दें, आपने कोडिंग का नाम तो सुना ही होगा,
जो डिजिटली होती है, जिससे सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी होता है, तो वहाँ पे सिग्नल्स 1 एवं 0 में चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिग्नल चलता है। इसका मतलब होता है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। यह भी परिपथों में आखिर विभवांतर ही है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट होता है 1 का मतलब, और 0 का मतलब होता है 0। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको पॉसिबिलिटी हम बता देते हैं आपको। यदि हम यहाँ पर 1 दें, ठीक है, यह ए का मान हो गया, समझो, यह बी का मान हो गया। तो यहाँ पर यदि हम ए को 1 दें और बी को 0 दें तो 1 0, और यदि ए को 0 दें और बी को 0 दें, 1 दें, यदि हम दोनों को दे दें 0, यदि हम दोनों को 1 दें तो इस प्रकार से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इनको यदि हम क्रमबद्ध जमाएं तो 0 0 या 0 1 भी लिख सकते हैं हम, और 1 0 भी लिख सकते हैं, और 1 1 भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गई, सारी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी। तो इसी प्रकार से हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी भी पूछी जाती है पेपर में, परीक्षा में, जो कि तो यहाँ पर हमने सत्यता सारणी इस प्रकार से बना ली है। निवेशी है, तो यहाँ पर निवेशी क्या है, 2, तो हमने इसको 2 खंडों में बांट दिया है। और यहाँ पर निर्गत क्या मिल रहा है हमको, 1, तो 1 खंड यहाँ पर है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यदि हम इसको 0 0 दें दोनों को, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 0 0 यदि दें तो उसका प्लस करेगा, यह ए और बी का प्लस करेगा, तो 0 + 0, तो क्या आएगा, 0। और यदि हम 1 0 दें, तो यदि हम यहाँ पर 1 0 दें तो क्या होगा, a + b करेगा, तो इसका मिलेगा हमको 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हमें आउटपुट देता है। यदि हम इसको क्या दें, 0 1 दें, ठीक है, 0 1, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 1 की, क्योंकि प्लस करना है। यदि हम 1 1 दें दोनों में तो क्या बनेगी, 1 1, तो इसकी पॉसिबिलिटी a + b। तो अब यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते कि 1 + b का 2 होगा, यह गलत है, क्योंकि 1 का मतलब होता है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि हमने किसी से कहा हाँ, ठीक है, हाँ कहा, यदि हमने फिर से उससे कहा कि हाँ, यदि हम दोनों को काउंट करें तो आखिर उत्तर ही तो है, हाँ तो उत्तर होगा ही। यह तो नहीं होगा कि यहाँ पर नहीं हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, यह कदापि नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि 1 और 1 हमेशा 1 होगा, और 0 और 0 क्या होगा, 1, और 0 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ से उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। यदि हम कहते नहीं, और यदि एक बार हमने और नहीं कह दिया, तो आंसर तो क्या है, नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि 2 नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो 2 नहीं, कि 2 बार हमने कहा था 2 लिख दे, ऐसा नहीं होता। तो चलिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है, तो यहीं पर हम 1 लिखेंगे। तो यह क्या होगी, आपकी सत्यता सारणी OR गेट के लिए। और अब इसका बचता है क्या, तरंग रूप। तो वह भी पूछा जा सकता है, डिजिटल आरेख, तरंग रूप जिसे कहते हैं। तो चलिए तरंग रूप भी हम बना लेते हैं। हम सत्यता सारणी को ही देखकर क्या बनाएंगे, तरंग रूप। तो तरंग रूप में हम यहाँ पर सत्यता सारणी में हमने देखी 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेंसिल से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से तरंग रूप बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हमको एक सीधी एक लाइन खींच देनी है, यहाँ से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम लाइन यहाँ पर खींच रहे हैं। फिर इनको हमको क्या करना है, 4 भागों में विभाजित करना है, कि यहाँ पर 4 बन जाए। लाइन को नहीं करना है, यहाँ से थोड़ी गैप छोड़ छोड़ के हमको इस प्रकार से बनाना है।
तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने यहाँ पर यह लाइन बनाई है, इसी प्रकार से जैसे एक ये हो गई, तो इस प्रकार से हमको 1 2 इस प्रकार से 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, इस प्रकार से हमको बनानी है। तो चलिए 4 हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 बना लिए हैं, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से, तो चलिए यहाँ पर हम इसी सत्यता सारणी को देखते हुए यह तरंग रूप बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए, और थोड़ी सी दूर पर हम यहाँ पर लिखेंगे, हमको 3 बनाने होंगे। यहाँ से 3 भागों में क्योंकि करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो इस प्रकार से हमको इतना गैप छोड़ के लगभग यहाँ पर फिर y बराबर क्या करेंगे, a प्लस बी का यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं a से। a में हमने पहले दिया है 0, तो चलिए इसको हम बनाते हैं 0। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर हम बनाते हैं 0 और हमने 1 छोड़ के फिर यहाँ पर फिर 0 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने क्या दिया है, सेकंड नंबर पे दिया था 1, तो हम इस प्रकार से यहाँ से इतना 1 कर देंगे। ठीक है, ऊपर उठाना होगा थोड़ी, तो 1 हो जाएगा, और नीचे ही करेंगे तो 0 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। और अंतिम में भी हमने 1 लिया है, तो यहाँ से भी हम 1 कर देंगे यहाँ पर। तो यह हमारा ए का तरंग रूप जो है बन जाएगा। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी के रूप में T1 T2 T3, इस प्रकार से यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर यह 0 हो गया, यह 1 हो गया यहाँ पर, और फिर नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है 0 0 1 1। तो इसको भी हम बना लेते हैं, क्या है 0 0 1 1। तो पहले 0 का बनेगा तो नीचे ही बनेगा। तो चलिए 0 का हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे इतना बनाएंगे 1 1 के लिए, क्योंकि हमको अंतिम में 1 1 दिया है। सत्यता सारणी जो कि हम बना लेंगे पॉसिबिलिटी के अनुसार। तो यहाँ पर यह हो गया, तो यह बी का तरंग रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसके निर्गत हैं इसका बनाएंगे। तो इसमें 1 1 है, ठीक है, अंतिम में है 1 1, 3 बार है। तो हम पहले ऊपर की यहाँ पर रंगीज जो है हम रेखा बना देते हैं, और नीचे 1 हमारे प्रथम है 0, प्रथम है 0। तो इस प्रकार से हमारा यह तरंग रूप बन जाएगा OR गेट के लिए। ठीक है, तो यह OR गेट के लिए तरंग रूप हो गया, पर सत्यता सारणी, और यहाँ पर क्या हो गया, अपना संकेत हो गया। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और फिर हम आगे एंड गेट करेंगे इसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया है। और एक चीज़ हम और बता दें आपको, तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि यह जो लॉजिक गेट होते हैं यह होते हैं क्या, 3 प्रकार के। तो चलिए 3 प्रकार हम बताते हैं आपको, और एंड, और क्या हो जाएगा, नॉट होते हैं। तो इनके हम संकेत आपको बता देते हैं ट्रिक के अनुसार। यहाँ पर आप आर देखेंगे तो ये इसकी घुंडी इस प्रकार से है, ऐसी आई है ऐसी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर आप फिर जोड़ सकते हैं, आपको फिर पता ही रहेगा। और यहाँ पर निवेशी होते हैं, इसमें 2 सिग्नल, आउटपुट देता है 1 सिग्नल। और एंड गेट में आपको यहाँ से यह डी, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो डी के अनुसार यहाँ बनाएंगे।
तो डी इस प्रकार से बनेगा और फिर यहाँ से इतना और यहाँ भी हम क्या देंगे, इसको 2 इनपुट देंगे और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 1। और नॉट गेट होता है जो, सीधी सी बात है, यहाँ पर टी है तो ट्रिंगल का मीन्स होता है त्रिभुज, तो यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे और यहाँ पर यह होल बनाना जरूरी है इस प्रकार से। और यहाँ पर इनपुट एक ही होता है, यदि यहाँ पर हम ए इनपुट दें तो यहाँ पर ए वार प्राप्त होता है, मतलब ए का उल्टा, जैसे यहाँ 1 दिया तो यहाँ पर 0, यदि 0 दिया तो 1, तो नोट बिल्कुल सरल है। और यहाँ पर एंड हो, यदि हम ए और बी देंगे तो ए इंटू बी सिग्नल देगा यह, ठीक है, ए इंटू बी। जैसे कि मैंने बताया था 1 + 1 अभी और गेट में, तो क्या होता है 1, वैसे ही यहाँ पर है, यदि हम 1 1 करें तो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा तो हो रहा है 0 + 1, यदि 0 × 1 करें तो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है, 0। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने, तो हम एंड गेट के लिए अब हम संकेत बना लेते हैं। तो हम ट्रिक के ही साथ यहाँ पर देखेंगे डी, तो डी के आकार का ही इस प्रकार से थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे। यहाँ पर निवेशी होते हैं 2 और निर्गत होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी, और जो यहाँ पर बाई हमको निर्गत मिलेगा ए इंटू बी देगा, ठीक है, ए इंटू बी। तो इस प्रकार से ट्रिक के साथ मैंने और को भी बताया, तीनों को बता दिया है ट्रिक इस प्रकार से। तो अब इसकी हम सत्यता सारणी बनाएंगे। तो और गेट के समान ही इसमें भी सत्यता सारणी लगभग बनेगी, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से निवेशी सिग्नल हैं और यहाँ पर निर्गत सिग्नल भी 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी जो है बनेगी। तो चलिए हम बनाते हैं सत्यता सारणी को उसी प्रकार से। पहले ओवर गेट की समान ही हमने ए और बी सिग्नल को आपस में, जो कि निवेशी में 2 हैं ए और बी, और निर्गत में y बराबर ए इंटू बी है। तो इस प्रकार हमने सारणी बना ली है। तो सारणी बनाने के पश्चात हम उसी प्रकार की पॉसिबिलिटियाँ इसमें भी रखेंगे कि जी पहले हम 0 0 देंगे दोनों को। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि हम 0 1 लें, यदि हम 1 0 ले लें, 1 0, यदि 1 1 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा। तो 0 से 0 का गुणा 0 0 0, आप यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, 1 का 1 1 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर यह गुणा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसका तरंग रूप भी बनाते हैं, जैसे कि 0 का नीचे रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर आपको रफ में बता देते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पर इस प्रकार बना ली, ठीक है, और इस प्रकार हम यहाँ पर इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके 4 खंडों जो कि बना रहे हैं आपको समझाने के लिए केवल। यदि यहाँ पर हम ए लें तो ए में क्या है, 0 0 1 1, तो यहाँ पर 0 0 फिर 1 1 इस प्रकार से। यदि हम बी का बनाएं तो क्या है, 1 0 1 0 1, तो यह रहेगा 0, यह हो जाएगा 1, यह रहेगा 0, यह हो जाएगा 1, तो इस प्रकार बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर बाई का बनाएं, बाई का जो हम ए इंटू बी लिखेंगे यहाँ पर, इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यह क्या है, निवेशी, इस प्रकार से, चूँकि हमने यहाँ भी दर्शा दिया है इनको, यह क्या है, निर्गत है, यह निर्गत है, इस प्रकार से लिख सकते। तो यहाँ पर बाई हम क्या है, 0 0 0 1, तो यहाँ पर 0 0 0 3 बार हो गया, अब यह हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा तरंग रूप बनेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता दिया हूँ। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप तरंग रूप बना सकते हैं। इतना ही, यदि टी को ना लेंगे तो भी सही है, क्योंकि यह क्षण को दर्शाता है कि T1 में हम यदि इतना सिग्नल लिया, T2 में हमने इस समय पर इतना सिग्नल लिया, इस प्रकार दर्शाता है।
तो इस प्रकार से हमने तरंग रूप बना लिया। तो हम अब नॉट गेट को समझते हैं। तो पहले इसका हम संकेत बनाएंगे। पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। नॉट गेट का संकेत होता है ऐसा, इस प्रकार से होता है, जो कि मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है कि यहाँ पर नोट यदि हम इस प्रकार लिखें तो टी आता है, तो टी का मतलब होता है ट्रायंगल, तो इस प्रकार से बन जाएगा। और होता है क्या, तो यहाँ पर यह घुंडी इस प्रकार से मुड़ा होता है, तो इस प्रकार से हम भी मोड़ देते हैं और इस प्रकार से दो निवेशी दे देते हैं। और यदि ए एंड डी इस प्रकार से होता है तो यह डी के जैसा होता है, तो हम भी डी के जैसा ही बनाते हैं और यहाँ पर दो देते हैं और यहाँ पर एक। तो इस प्रकार से यह एंड हो गया, यह और हो गया, यह नॉट हो गया। तो यह कहलाते हैं तीनों मूलभूत गेट। और सार्वत्रिक गेट क्या कहलाते हैं, नैंड और नॉर, जो कि मैंने पहले भी बताया हूँ। इनसे क्या होता है, नॉर के माध्यम से भी हम तीनों गेटों जैसा हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों जैसा, ठीक है। और नैंड गेट की से भी हम इन तीनों गेटों के जैसा क्या हो सकता है, आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गेट। तो यदि ये परीक्षा में पूछे कि जो है सार्वत्रिक गेट लिखिए तो क्या होंगे, नैंड और नॉर, और मूलभूत क्या होंगे, तीनों एंड और नॉट, इस प्रकार से होंगे है तीनों गेट। तो इसका बूलियन सूत्र भी आप यहाँ से इसका होता है ए इंटू बी। यदि सिग्नल दें ए और बी तो ए इंटू बी होगा, और इसका ए प्लस बी आप यहाँ पे। और नॉट का होता है यदि हम इसमें ए दें तो इसका हो जाएगा, मिलता है हमको ए बार मिलता है, ए इस प्रकार से ए बार जो बाई होगा वह क्या होगा, प्राप्त ए बार होगा। क्योंकि इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक ही निर्गत है और एक ही जो है निवेशी है। तो यदि हम इसको ए सिग्नल दें तो क्या होगा प्राप्त, हमें बाई बराबर क्या होगा, इतना होगा प्राप्त, ठीक है। ए का उल्टा, जैसे हम एक दें तो जीरो होगा, जीरो दें तो एक होगा। इसके सिवा पॉसिबिलिटियाँ कुछ भी नहीं बन सकती, दो ही बनेंगी क्योंकि एक ही निवेशी है। तो इस प्रकार से में दो पॉसिबिलिटियाँ बनेंगी, और इन दोनों में एंड में और में चार पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्या, चार बनती हैं, परंतु इसमें क्या बनेंगी, दो। तो चलिए हम इसका संकेत बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार आपका नॉट गेट का संकेत बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर ए दे सिग्नल तो यहाँ पर हमको बाई प्राप्त होता है ए का वार, इस प्रकार से। तो यदि इसका पूछें कि नॉट गेट का बूलियन व्यंजक या बूलियन सूत्र लिखिए तो यह लिख सकते हैं आप, बाई बराबर ए बार। तो इस प्रकार से बनेगा। और इसमें यदि हम यहाँ पर जीरो दें तो एक प्राप्त होता है, यदि एक दें तो जीरो प्राप्त होता है। मतलब एक निवेशी हो तो जीरो निर्गत होगा, और यदि जीरो निवेशी हो तो जो है निर्गत एक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसकी सत्यता सारणी भी हम बना लेते हैं। तो नॉट गेट के लिए हम इस प्रकार से इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं। यदि हम इसको जीरो देंगे तो यहाँ पर सिग्नल एक प्राप्त होगा हमको, यदि हम यहाँ पर एक देंगे तो यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा। तो चलिए इसको कुछ रफ में समझ लेते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर हम नॉट गेट बना लेते हैं तो इस प्रकार से, यदि हम यहाँ पर बी सिग्नल दें तो यहाँ पर बी इस प्रकार से बार प्राप्त होगा, बी का बार प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पर सी दें तो क्या होगा, यहाँ पर हमें सी बार प्राप्त होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा इतना। तो इस प्रकार यह पलट के देगा, यदि जीरो दें तो एक देगा और एक दें तो जीरो देगा। इस प्रकार यह उल्टा का कार्य करता है। आपने जो मदरबोर्ड देखा हो, यदि किसी जैसे सीपीयू जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, तो उसी में सिग्नलों के रूप जो होता है, सिग्नल पहुंचाने के लिए परिपथों का इस्तेमाल किया जाता है। असल में वह परिपथ यही गेट होते हैं, तो इसका उपयोग यही होता है। तो चलिए नॉर गेट की जो हमने नॉट गेट की सत्यता सारणी बना ली है, इसका तरंग रूप और बता देते हैं हम। यहाँ पर हमने दो पॉसिबिलिटी देखी इसकी, तो हम छोटा सा ही यहाँ पर बनाएंगे तो दो खंड यहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, इतने कुछ नहीं कर। यदि हम क्या दें, यहाँ पर ए है और यहाँ पर हम बाई का ए बार लिखेंगे इतना,
यदि हम यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर इतना, और यदि हम 1 दें यानी 1 यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इतना। इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है आपका तरंग रूप। तो चलिए बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने नॉट गेट का भी जो है तरंग रूप बना लिया है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम नॉट गेट से जो है नॉर गेट से क्या करेंगे हम और गेट, एंड गेट और नॉट गेट जैसा जो है आउटपुट प्राप्त करेंगे उनकी सहायता से, नैंड गेट नॉर गेट की सहायता से। और उसके पश्चात हम यहाँ पर आपको थोड़ी हम रफ में समझा देते हैं कि हम पहले हम करेंगे नैंड गेट, इसके बाद के पार्ट में जो है और नॉर गेट के बारे में, और फिर इसके बाद की वीडियो आएगी जो नैंड गेट के बारे में होगी, जिससे हम तीनों गेट प्राप्त करेंगे, एयर और एंड नॉट। ठीक है, यह तीनों गेट प्राप्त करेंगे। और उसके पश्चात हमारी आएगी इससे भी हम क्या करेंगे तीनों गेट प्राप्त करेंगे। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तीनों की, कि तीन और की इस प्रकार से कि इतने गेट, इतने एंड गेट लगाकर इस गेट को प्राप्त कीजिए, इतने नॉर गेट लगाकर इस गेट को प्राप्त कीजिए, इस प्रकार नैंड गेट से और गेट प्राप्त कीजिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन टाइप का करेंगे। तो हमारे कुल टोटल होंगे, यह तो एंड इन के बारे में हमने एक पार्ट बना दिया है, यही चल रहा है जो, और उसके बाद में यह 2 हो गए। और उसके बाद हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तो यह तीसरा हो जाएगा, यह चौथा, फिर एक्सरसाइज में करेंगे तो यह 5 पार्ट आने वाले हैं आपके, और गेट कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से इतना और फिर नॉट गेट के लिए इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विस्तृत भाषा में जो है कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं, या हमारी इंस्टा ID RRAV6646 पर संपर्क करके जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं विस्तृत चैट करके।